Good morning, students. Welcome back to our class. In our previous class, we have read about the physical changes or adaptation about polar bears. So in this class, we will start from penguins. Another well-known animals living in polar region. Polar region में एक और एनिमल है जो बहुत इजीली रहता है, वो होता है penguin. इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. ये भी वाइट होते हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड में ईजिली मिक्स हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन, इनकी मोटी स्किन होती है, एंड अ लॉट ऑफ फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. जो इनकी थिक स्किन होती है वो इनको और इनमें साथ में बहुत ज़्यादा फैट भी होता है जो इनको ठंड से बचाता है. यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर. आपने नॉर्मली देखा होगा जो पेंगुइन्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रुप में चलते हैं और एक दूसरे से चिपक के चलते हैं. ये दिस दे डू टू कीप वार्म. ये क्यों करते हैं ऐसा? जिससे गर्म रख सकें एक दूसरे को. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल. आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी हॉल में हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ आपको गर्मी फील होती है, गरम फील होता है. क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी हीट जनरेट करती है. उस वजह से पेंगुइन जो होते हैं वो भी हडल करके चलते हैं जिससे उनको ज़्यादा ठंड ना लगे. लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. पोलर बेयर्स की तरह ही पेंगुइन्स जो होते हैं ये भी अच्छे स्विमर होते हैं. देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फिट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर. तो इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब कि पीछे से चौड़ी आगे से पतली, ऐसी बॉडी होती है जो इनको अच्छा स्विमर बनाती है. उनके साथ में इनके जो लेग्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब कि पंजे होते हैं, वो उनमें झिल्ली जुड़ी हुई होती है जिससे कि ये अच्छे से स्विम कर सकें. Other animals living in the polar region are many types of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. और एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन के वो कौन कौन से होते हैं? फिशेज होती हैं, मस्क ऑक्सन होते हैं, मतलब कि बैल अलग तरीके के बैल होते हैं, रेनडियर होते हैं, फॉक्स, सील, वेल, बर्ड्स, ये भी पोलर रीजन में रहते हैं. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, ये हमें पता है कि जो हमारी फिशेस होती हैं वो पानी में बहुत टाइम तक रहती हैं. बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. बर्ड्स को भी पोलर रीजन में गर्म रहना पड़ता है, नहीं तो वो उनको भी ठंड लगेगी. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन. तो वो क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, जब वहाँ ठंड पड़ने लगती है पोलर रीजन में तो वो कहीं गर्म जगह पे उड़ जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और वापस आ जाते हैं जब विंटर ख़त्म हो जाती है तब वापस आ जाते हैं. यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी दीज बर्ड्स. आपको पता होगा कि जो इंडिया जो है वो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स का डेस्टिनेशन होता है. जब उनके यहाँ पे विंटर पड़ने लगती हैं तो वो बहुत सारे टाइप के बर्ड्स इंडिया आ जाते हैं. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. आपने सुना होगा कि जो साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में, हरियाणा के सुल्तानपुर में और कुछ वेटलैंड्स में जहाँ बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स में और कई और पार्ट में, इंडिया के कई और पार्ट में वो आ जाते हैं जब वहाँ साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ रही होती है तब. अब आपने नॉर्थ पोल्स वाला पढ़ लिया, पोलर रीजन वाले एनिमल्स पढ़े. अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स. ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, मतलब कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो रीजन होते हैं वो जनरली गर्म होते हैं. बिकॉज इट इज़ लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर. क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास होते हैं. इक्वेटर हमारा बीच में होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है. तो ये जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं इनके बीच में जो रीजन होगा वो रेन फॉरेस्ट रीजन होगा. तो यहाँ गर्मी होती है बहुत. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ तक कि सबसे ठंडा महीना जो होगा उसमें भी द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. सबसे ठंडे महीने में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है यहाँ पे. ड्यूरिंग हॉट समर्स, गर्मियों के दिनों में द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड.
और गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात दोनों लगभग बराबर ही होती हैं पूरे साल में। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन रीजन्स में अच्छी खासी बारिश होती है, खूब बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनका जो मेन फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे वर्षावन होते हैं जो बहुत घने जंगल होते हैं बारिश की वजह से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टेज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ये नॉर्मली वेस्टर्न घाट में मिलते हैं और आसाम में मिलते हैं, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, कंटिन्यू गर्मी और रेन की वजह से दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस जगह पे ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इसमें बहुत सारी तरीके के आपको प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल्स मिलेंगे जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलते सिवाय रेन फॉरेस्ट के। The major type of animals living in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. ये सारे जो एनिमल्स हैं वो मेजरली रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इनकी अडेप्टेशन पढ़ते हैं क्या होती है। द क्लाइमेट कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। जो ये यहाँ पे जो रहने वाले बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है वो उनके लिए सूटेबल होती है ज़्यादातर एनिमल्स के लिए। सिंस द नंबर आर लार्ज, क्योंकि इनका काउंटिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पे खाने और रहने के लिए बहुत कम कॉम्पिटिशन चलता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं इनमें। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। कुछ एनिमल्स जो होते हैं मंकीज़, एप्स वगैरह, तो ये पेड़ों पे रहने लग जाते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम्स ट्रीज़ ऑन विच इट लिव्स। जो यहाँ पे एक रेड आइड लाल आँख वाला फ्रॉग भी मिलता है जो जिसके स्टिकी फीट होते हैं, चिपकने वाले पैर होते हैं, जो इसको पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं और ये भी पेड़ों पे रहता है। To help them live on the trees, monkey have long tails for grasping branches. मंकीज़ को पेड़ों पे रहने में मदद करने के लिए इनकी जो टेल होती है वो बहुत लंबी होती है जो इनको पेड़ों पे लटकने में हेल्प करती है। Their hands and feet are such that, इनके हाथ और पैर कैसे होते हैं, that they can easily hold on the branches, जिससे कि ये ट्रीज़ की ब्रांचेस को easily होल्ड कर सकें, अच्छे से होल्ड कर सकें। एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, यहाँ पे फूड का कॉम्पिटिशन होता है। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजीली रीचेबल। कुछ एनिमल्स ऐसा फूड खाते हैं जो सब इजीली नहीं रीच कर सकते वहाँ तक। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ बर्ड टोकन। टोकन बर्ड जो होता है वो विच पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसकी एक लंबी और बड़ी चोंच होती है। दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो ये क्या करते हैं, ऐसी ब्रांचेस से फ्रूट भी खा सकते हैं जो इनका वेट नहीं ले सकती, तो उनको उस ब्रांचेस पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपनी लंबी चोंच से वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के फ्रूट्स को ईट कर लेते हैं। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ट्रॉपिकल एनिमल्स, इनकी जो हियरिंग होती है, सुनने की ताकत बहुत तेज़ होती है, आई साइट बहुत शार्प होती है, स्किन मोटी होती है, साथ में स्किन का कलर ऐसा होता है जो इनको आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स हैं, उसमें बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। स्किन का कलर ऐसा होता है इनकी का। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये उनको प्रेडेटर से मतलब कि शिकारियों से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बिग कैट्स क्या होती हैं आपकी, लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो बिग कैट्स होते हैं, टाइगर और लायंस होते हैं, इनके स्किन होती है बहुत मोटी होती है और इनकी जो हियरिंग होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी सुन लेते हैं बहुत दूर की चीज़ को। द लॉयन ट्रेल मकाओ
लॉइन ट्रेल मकाक जो होता है वो क्या करता है, लीव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट पे रहता है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ इट्स सिल्वर वाइट मेन। इसका जो इसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, सिल्वर वाइट कलर का मेन, विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, जो इसके हेड में चिन और चिन के नीचे वाले एरिया को कवर करके रखता है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये एक पेड़ पे बहुत अच्छे से चढ़ सकता है और अपना ज़्यादातर लाइफ का पार्ट ट्रीज़ पे ही निकालता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये ज़्यादातर फ्रूट्स ही खाता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, ये बीज भी खाता है। यंग लीव्स, जो नई पत्तियाँ होती हैं वो, स्टीम्स मतलब कि पेड़ों के तने, फ्लावर्स, बर्ड्स, इनको भी खाता है साथ में ये। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज़। और ये जो एप होता है, एप का ही टाइप है ये मकैक, तो ये क्या करता है, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के जो खोखले वाले जो हिस्सा होता है उसके नीचे कीड़ों को भी ढूंढता है खाने के लिए। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, क्योंकि इसको खाने का ज़्यादा सामान अपने पेड़ों पे ही मिल जाता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो ये ज़मीन पे बहुत कम ही आता है, वरना ये ज़मीन पे नहीं आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ एलिफेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक एनिमल है जो बहुत ज़्यादा मिलता है, वो है एलिफेंट। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इसने ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशन कर रखे हैं रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। क्या क्या, लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी ट्रंक को देखो, मतलब कि सूंड को देखो। इट यूजेज इट एज अ नोज़, ये इसे नोज़ की तरह यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिससे इसको बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अ फूड, ये अपनी ट्रंक को फूड को पिक करने के लिए भी यूज़ करता है। मोर ओवर, इसके बाद भी इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ, जो इसकी ट्रंक होती है वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, ये जिससे ये जो पेड़ों के तने होते हैं उनको फाड़ सकता है। दैट एलिफेंट लव्स ट्री, जिससे जो एलिफेंट्स को बहुत पसंद होते हैं खाने। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल, जिससे एलिफेंट को फूड ज़्यादा चाहिए तो ये उस फूड के कॉम्पिटिशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, इसके जो बड़े कान होते हैं ये बहुत सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है इनकी मदद से। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ये ईयर इसकी क्या हेल्प भी करते हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में एलिफेंट को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इनको मूव करते रहे तो एज अ फैन काम करते हैं इसके ये ईयर जो होते हैं वो। सो दिस इज़ इट, चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।